हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं सी पैटर्न। ओके, इसको हम डिजिटल सी पैटर्न बेसिकली बोलते हैं। तो ये स्टार्ट कर दें। तो जिस तरीके से हम लोगों ने ए का पैटर्न बनाया है उसी तरीके से सी वाला पैटर्न बनेगा, बट सी ए वाले पैटर्न में मैंने कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब किया है जिससे आपको हेल्प मिलेगी बाकी सभी पैटर्न को सॉल्व करने में। तो बेटर है कि आप पहले ए वाला पैटर्न देख लें, उसके बाद जो भी पैटर्न आपको बनाना है वो आप उसको कंटिन्यू करें। ओके। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि इस तरीके से मैंने बॉक्स बनाया है, और ये बॉक्स आपकी हेल्प के लिए है कि किस तरीके से हम लोग जो है पैटर्न को बनाने वाले हैं। ओके। तो सी बनाने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी टॉप टू बॉटम वाले इनको है, ये जो है, ये जो लाइंस हैं आपकी, ये इसको आप बोल सकते हो कि ये है हमारे पास कॉलम्स। और ये जो 1 2 3 4 5 हैं, ये हैं आपकी रोज़। ओके। तो यहाँ पर हर एक बॉक्स के अंदर दो चीज़ें हैं, रो एंड कॉलम। ओके। रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, रो कॉलम। ओके, ये सभी के साथ है। तो देखा जाए कि फर्स्ट रो में अगर पहला जो रो है ये आपका, इस रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 5 कॉलम है। ओके। तो फर्स्ट रो में बोलोगे, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो में फिफ्थ कॉलम, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से जब आप सेकंड रो में आओगे तो सेकंड रो में वापस पे आपको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो मतलब हर एक रो में आकर आपको 5 स्टेप चलने हैं, मतलब 5 कॉलम है। फिर नेक्स्ट रो में आओगे, फिर 5 कॉलम। तो देखा जाए यहाँ पर कि हर रो में 5 कॉलम्स हैं। ओके। तो दो तरीके से आप जो है स्टेप अपने बढ़ा रहे हैं। पहला तो ये है कि जैसे कि आप एक स्टेप आपने जैसे रो में बढ़ाया तो 5 स्टेप जो है आपको कॉलम में बढ़ाने हैं। फिर एक स्टेप आपने फिर रो के लिए बढ़ाया तो 5 स्टेप आपको कॉलम के लिए बढ़ाने हैं। ओके। तो यहाँ पर दो तरीके से आइटरेशन हो रहा है। यहाँ पर दो बार आपको लूप लगाना पड़ेगा। पहला लूप जो है वो रो के लिए है। ओके। तो जैसे आपने फर्स्ट रो के लिए लगाया, मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप रखा, तो इस रो के अंदर आपको एक लूप और लगाना जाकि ताकि हम इसमें 5 स्टेप चल सके। ओके। जैसे आपका जो एक लूप है सेकंड रो में चलेगा, मतलब सेकंड आइटरेशन जब चलाएगा तो सेकंड आइटरेशन में फिर से 5 टाइम जो है आइटरेशन चलना है इनर वाले लूप से। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूँ कि हमने लिखा 4 और यहाँ पर रख दिया एक्स इन रेंज। ओके। इस रेंज में अगर मैं 5 लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी कुछ लिखा होगा वो 5 टाइम चलेगा। ओके। अब अगर एक और मैं लूप लगा दूँ, लेट सपोज आई इन रेंज। ओके, और रेंज भी मैंने कर दिया 5, तो ये भी 5 टाइम चलेगा। सॉरी। ओके। इस तरीके से 5 चलने वाला है। तो ये अगर 5 टाइम चल रहा है तो ये भी 5 टाइम चल रहा है। ओके, दोनों अलग अलग लूप लगाए मैंने, कोई एक ही नहीं है। अगर मैं इस लूप को उठाकर कहाँ रख दूँ, इस लूप के अंदर अगर रख देता हूँ। ओके। ओके, पहले इसको रब कर देते हैं। ये देखिए, इस लूप को उठाकर अगर यहाँ रख दिया तो इसका मतलब क्या है कि जब ये एक बार चलेगा तो इसके अंदर के जो ये जो पूरा है ये 5 टाइम चलने वाला है। ओके। जैसे एक बार चला और ये इस लूप में आओगे तो ये 5 टाइम रन कराएगा। जब ये लूप जो है सेकंड टाइम चलेगा, फिर से ये 5 टाइम चलेगा, फिर ये थर्ड टाइम चलेगा, फिर से ये 5 टाइम चलेगा। समझ रहे हो? ये एक कदम रखते जाएगा, ये हर बार एक इसके एक कदम रखने पे ये 5 कदम चलेगा। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये वाला पैटर्न ज़रूर देख लो। ओके, ये हेल्प करेगा आपको। चलिए मेन लॉजिक की बात करते हैं। देखो, दो लूप तो लगाना ही है। अब सेकंड लूप के अंदर हमको क्या रखना है? ओके, फालतू मिटा दिया मैंने। तो क्या करना है कि इस लूप के अंदर मुझे ऐसा क्या लॉजिक रखना है जिससे कि मेरा जो पैटर्न है वो सी प्रिंट हो जाए। ओके। तो उसके लिए हमको पहले टच करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग टच करेंगे जिससे हमारा सी बन रहा है। देखो, तो कुछ सी इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर ये देखना है कि किस किस पॉइंट को आपने टच किया है और उनमें कॉमन क्या है। ओके। तो जैसे कि अगर ये वाली लाइन मुझे ड्रॉ करनी है तो इस ये पहले देखो, रो 1 सी है, तो ये फर्स्ट रो है। और इस रो में कितने कॉलम से? 5 कॉलम है, हर रो में 5 कॉलम है। ओके। तो इसमें किस किस कॉलम को आपने टच किया है? देखो, इस रो में आपने सभी रो एंड कॉलम को टच किया है। ओके। और इस रो में देखा जाए तो इस रो में सिर्फ आपने फर्स्ट कॉलम को टच किया है। इस रो में फर्स्ट कॉलम को, इस रो में फर्स्ट कॉलम को, और इस रो में सभी कॉलम को टच किया है। ओके। तो कुछ इस तरीके से काम चलने वाला है। ओके, लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं कि ये देखना है कि मुझे ये वाली लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो इसमें इस रो में कॉमन क्या है। ओके, कॉमन देखो क्या है। हर एक बॉक्स में रो कॉलम है। ओके। तो वन रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम एंड फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम।
तो कॉलम देखो हर बार बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, ये तो कॉमन नहीं है। ओके, लेकिन कॉमन क्या है? ओके, कॉमन ये है कि 1 1 1 1 1, तो ये 1 क्या है? ये 1 है आपका रो। देखो आरसी बताया था ना, रो कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो, इस तरीके से चल रहा है। ओके, तो मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर भी आपको रो की वैल्यू इक्वल टू 1 मिल रही है, वहाँ पर प्रिंट करना है। ओके, पहला ये तो हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पर हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, जहाँ भी आर की वैल्यू 1 है वहाँ पर उसको प्रिंट कराओ आप। अगर मुझे ये लाइन प्रिंट करानी तो यहाँ पर कॉमन देखो क्या है, 5 5 5 5 5। अब ये 5 क्या रो है या कॉलम है? ये तो रो का है ना। फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ रो सेकंड कॉलम, तो मतलब ये जो है आपका रो है। तो आप बोल सकते हो कि जो रो की वैल्यू अगर इक्वल टू 5 है तो प्रिंट करा दो। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है, इसकी बात करते हैं, ये है कॉलम। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, 1 2 3 4, ये तो रो है, रो कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे कॉमन दिख रहा है कॉलम। जैसे 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो हर एक रो का फर्स्ट कॉलम। तो आप बोल सकते हो कि जहाँ पर भी कॉलम की वैल्यू इक्विवेलेंट क्या है, इसके इक्विवेलेंट 1 है, तो उनको प्रिंट कराओ। तो ये 3 लॉजिक हमको लिखना है। ओके, यहाँ पर लिखना है कि अगर रो की वैल्यू इक्वल टू 1 है, या फिर रो की वैल्यू इक्वल टू 5 है, या फिर रो कॉलम की वैल्यू इक्वल टू क्या है, 1 है। तो उस केस में क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? उस जगह पर आप एक स्टार प्रिंट करा लो विद स्पेस। ओके, और एंड में कर देना आप ब्लैंक। ओके, एल्स कि जहाँ पर आपको मैच नहीं हुआ है, ओके, एक मिनट। ओके, एल्स जहाँ पर वैल्यू मैच नहीं हुई है वहाँ पर प्रिंट करा दो एक स्पेस खाली। तो एक दो स्पेस दूंगा, एक स्टार की जगह पर आएगा और एक जो मैंने खाली स्पेस दिया था उसकी जगह पर आएगा। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर भी एंड करेंगे हम लोग ब्लैंक से, खत्म। और एक लास्ट में ब्लैंक स्पेस दे देना आपको इस तरीके से। ओके, ब्लैंक स्पेस विदाउट कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्या करेगा, देखो होगा क्या, जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो फिर ये चलेगा। ओके, ये चलेगा तो ये क्या कितनी बार रन होगा, इसके अंदर का डेटा कितनी बार रन होगा, 5 टाइम। ओके, तो ये समझो कि फर्स्ट टाइम यहाँ से इसने एक कदम रखा इस वाले लूप ने, तो इसके अंदर ये 5 टाइम चल रहा है, मतलब इस तरीके से। ओके, तो इसका जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा फिर ये क्या करेगा, भाई 5 बार चल गया है, इसके बाद आप टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट कर दोगे तो ये जो प्रिंट है वो इस वाले 4 में लिखा हुआ है। ओके, तो प्रिंट करेगा, ब्लैंक प्रिंट क्या करता है, खाली स्पेस प्रिंट करता है आपको। ओके, खाली नॉट स्पेस, एंटर प्रेस करता है। ओके, तो एक लाइन प्रिंट करने के बाद ये एंटर करेगा, नीचे की तरफ आओगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलने वाला है। कोई नहीं, ड्राई रन में बताऊंगा, फिलहाल मैं लॉजिक यहाँ पर लिखता हूँ एक बार। तो सबसे पहले हमने कहा कि नंबर इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 रो 5 कॉलम चलने वाला है। ओके, इसलिए मैंने कहा 4। ये आउटर लूप है आपका, हमने कहा रो इज इन रेंज, और यहाँ पर हमने कर दिया 1 कॉमा। ओके, सीधे नंबर कर देते हैं फिलहाल, अब एक बार समझाता हूँ मैं आपको। प्रिंट हमने कर दिया आर, तो ये प्रिंट जो कराएगा 0 1 2 3 4 प्रिंट कराएगा। ओके, ये देखो 0 1 2 3 4, बट मुझे 0 1 2 3 नहीं 4 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 4 5। उसके लिए आप +1 कर दो पहले, तो 5 तो इससे प्रिंट हो जाएगा। ओके, इससे क्या देखो, नंबर +1 मतलब 5 + 1 6, तो 6 को तो इंक्लूड नहीं करेगा ना, 6 को एक्सक्लूड करेगा, तो 5 तक वैल्यू प्रिंट कराएगा, लेकिन 0 से। मुझे 0 से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 से। तो अब 1 से 5, ये देखो प्रिंट हो गया। अब इसी के अंदर अगर सेम लूप में फिर से लगा दूँ, हटा देते हैं, यहाँ लगा दें, इस जगह कॉलम कर देते हैं। ओके, तो देखियो ये मल्टीपल टाइम वैल्यू आ गई। ओके, ये टोटल 25 आया है, जैसे कैसे कि एक बार चला, ये 5 बार चलेगा, फिर एक बार चलेगा, फिर 5 बार चलेगा, तो मतलब ये 5 बार चलेगा, ये हर 5 के 5 बार चलेगा। ओके, हर एक स्टेप के बाद, तो 25 है। ओके, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा एफ स्ट्रिंग रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। ओके, एक खाली स्पेस दे देते हैं और एंड करते हैं हम लोग ब्लैंक से, क्योंकि अगर एंड ये एम्प्टी से ब्लैंक मतलब एंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये इसकी जगह पर एंटर करेगा, मतलब हर बार प्रिंट करने के बाद ये एक एंटर करता है। ओके,
प्रिंट, फिर नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट नेक्स्ट में आएगी। मैं नहीं चाहता कि हर नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट में आए, मतलब नीचे वाली लाइन में आए, मैं चाहता हूँ बराबर में आए। तो एंड से क्या बोल दो कि भाई एक बराबर में वैल्यू आनी चाहिए। ओके, तो अब देखो सारी वैल्यू जो है वो एक लाइन में आ रही है, बट मैं चाहता हूँ कि जब ये एक बार कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में जाए। ओके, तो ट्राई रन मैं बता दूंगा, फिलहाल ये समझो ये जो मैं पैटर्न अभी प्रिंट करा रहा हूँ, ये देखो। ओके, तो ये कुछ इसी तरीके से मैंने प्रिंट कराया जो यहाँ पर है। तो मुझे ये तो नहीं प्रिंट कराना, मुझे वो सारी वैल्यू प्रिंट करानी है जो हमको चाहिए, मतलब जो सी को कनेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर ये लॉजिक लिखना है, इसको हटाते हैं। तो लॉजिक लिखना है क्या, इफ़ हमने कहा कि क्या कहता है यहाँ पर एक रो, यस रो इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, या फिर रो इक्वल टू 5 होना चाहिए, या फिर कॉलम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। यही था। ओके, ये सारी वैल्यू है। तो अगर ये तीनों मैच हो रही है मतलब मुझे प्रिंट कराना है उस केस में, है ना। तो प्रिंट कराना है क्या, एक स्टार। ओके, एक स्टार प्रिंट कराना है एक स्पेस के साथ, और ये मुझे यहाँ पर एंड ब्लैंक के साथ करना है। अदरवाइज कि अगर ये मैच ना हो तो उसकी जगह पर आप एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट करा दो। ओके, और इसको भी एंड करो ब्लैंक के साथ। ये देखिए अब आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया प्रिंट। ओके, तो ये लॉजिक क्या लगा है, एक बार मैं फिर से आपको एक बार ड्राई रन करके बता देता हूँ। ठीक है, हाफ में मैं बता दूंगा और हाफ आपको करना है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। चलते हैं यहाँ पर, और इसका साइज़ हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे। ऐसे यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया बेस्ट है, आप छोड़ सकते हो इसके बाद से वीडियो। और अगर आपको समझना है कि भाई क्या चल रहा है इसके बैकग्राउंड में, तो यहाँ से अब आप कंटिन्यू ड्राई रन में कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये इसको वाइट कर लेते हैं हम लोग, जो प्रॉपर नहीं दिखेगा हमको। ओके, एंड ठीक, अब करते हैं। तो यहाँ पर दो वैल्यू हैं, रो एंड कॉलम। ओके, अब सबसे पहले क्या है कि आप सभी को पता होना चाहिए रेंज क्या करता है। ये रेंज यहाँ पर मतलब है 1 टू जो भी नंबर में है, नंबर में क्या था हमारे पास, नंबर में था हमारे पास 5। ओके, नंबर इज इक्वल टू 5 था। ओके, तो ये 5 प्लस 1 6 हो गया, तो 1 to 6 आप बोल सकते हो 1,6। तो इस 1,6 का मतलब क्या है वो यहाँ पर समझते हैं। देखो का मतलब है कि 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, 5 तक जाएगा, 6 तक नहीं जाएगा। ओके, तो मतलब ये जो रेंज है ये हर बार एक एक वैल्यू उठाएगा और इस आर में देगा, जैसे इस तरीके से एक बार में एक वैल्यू, एक बार में एक वैल्यू, ये इसको रखेगा। मतलब 5 टाइम जो लूप है ये चलने वाला है। सेम काम इसके साथ होगा, ये भी 1,6 है ना, तो सेम काम इसके साथ होगा कि 1 2 3 4 5 6। ओके, इस तरीके से। चलिए एक बार ड्राइंग में करता हूँ क्या होने वाला। देखो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम चेक करेगा क्या, मतलब फर्स्ट वैल्यू उठाएगा और आर में रखेगा। तो आर में क्या आ गया, 1 आ गया। तो आर में कुछ है, अगर कुछ भी है तो मतलब ये लूप बोलेगा कि भाई आगे बढ़ो और नेक्स्ट चेक करो नेक्स्ट लाइन में क्या है। नेक्स्ट लाइन में हमको देखा कि एक बार एक और लूप है, तो इस लूप में क्या बोला है कि सी है वैल्यू, और इसकी रेंज है 1 टू, ओके यहाँ पे 6 क्यों है, 5 तक जाएगा ये भी। ओके, तो यहाँ पर भी ये क्या करेगा, 1 को उठाएगा और कहाँ पे रख देगा, सी के पास। तो आर की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है। ओके, दोनों की वैल्यू 1 1 है। यहाँ पे देखो सी में अगर कुछ है तो मतलब ये बोलेगा कि इसमें जो भी है वो रन कराओ, तो चेक किया जाएगा क्या आर की वैल्यू 1 है क्या, यस आर की वैल्यू 1 है। आर की वैल्यू 5 है क्या, नहीं है। सी की वैल्यू 1 है क्या, यस। तो यहाँ पर दो कंडीशन मैच होती है, कि ये वाली और एक ये वाली। तो और का मतलब क्या है कि कोई भी एक मैच हो जाएगी तो रन कराएगा। तो यहाँ तो दोनों कंडीशन मैच हो रही है। तो क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसमें जाएंगे और प्रिंट कराएंगे स्टार। ओके, क्या प्रिंट कराएंगे, एक स्टार। तो इसने एक स्टार प्रिंट कराया और बोला है कि स्पेस दे दो। देखो यहाँ पर स्पेस है, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर दिया जाएगा। स्पेस के बाद यहाँ पर क्या है, देखो ब्लैंक है। ओके, तो इसका मतलब है, देखो अगर आप एंड नहीं लगाते हो ना, अगर आप एंड नहीं लगाओगे तो ये स्लैश एन लिखता है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अच्छा इसका मतलब एक बार बता देता हूँ यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट हेलो, और एक और यहाँ पर लिखा यूनिवर्स। ओके, एंड यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ फिलहाल प्लीज़। तो आप सभी को पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा,
हेलो एंड यूनिवर्स, मतलब एक एक लाइन में आएगा। बट मैं चाहता हूँ ये दोनों एक ही लाइन में आ जाए। तो आप बोलो कि एंड में जो है आप इसको ब्लैंक रखो, तो अभी दोनों जो है एक साथ आएंगे देखो। लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं आया क्योंकि इसने स्पेस नहीं दिया हमने यहाँ पर। बोलो एक स्पेस दे दो कि हेलो लिखो, फिर एक स्पेस दो और उसके बाद ये आ जाएगा, ये देखो। लेकिन अगर जब आप कुछ भी नहीं देते हैं ना इसके अंदर, तो क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन लेके चलता है कि हेलो के बाद एक लाइन नीचे आए, उसके बाद ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये भी एक लाइन नीचे देगा। तो इस तरीके से, समझ रहे हो। चलिए इसको डालें, वापस आते हैं इस पर। तो कंडीशन प्रिंट करा दिया इसने। ओके, प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद कहाँ गया, एल्स तो चलेगा नहीं। फिर इस इफ़ का मतलब यहाँ तक काम खत्म, लेकिन 4 के अंदर अभी भी है। यहाँ पर चेक करेगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और ये वाला जो प्रिंटर, ध्यान रखना आउटर वाले का, इनर वाले, अभी हम इनर वाले में। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बोलेगा फिर से यहाँ पर आओ और चेक करो क्या कुछ और है जो सी में हम रख सकते हैं। यस, सी में रख सकते हैं। इस बार क्या देंगे, 2 को रखेंगे सी के पास, तो सी की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, 2 हो जाएगी। फिर चेक किया जाएगा यहाँ पर कि आर की वैल्यू 2 है क्या, सॉरी आर की वैल्यू 1 है क्या। यस, आर की वैल्यू तो 1 है। आर की वैल्यू 5 है क्या, नहीं। सी की वैल्यू 1 है क्या, नहीं। तो कौन सी वैल्यू मैच हुई, ये फर्स्ट वाली। ओके, ये वाला मैच नहीं हुआ इस बार आपका। तो कोई भी एक कंडीशन तो मैच हुआ ना, जो भी एक कंडीशन मैच होगा तो फिर से प्रिंट कराएगा एक स्टार एक स्पेस, एक स्टार एक स्पेस। ओके, फिर से जाएगा, फिर 3 रख देगा कहाँ पे, सी के पास। चेक करेगा कि आर की वैल्यू 1 है क्या। यस, आर की वैल्यू 5 नहीं है, ना ही सी की वैल्यू 1 है। ओके, तो यहाँ पर जो मैच हो रहा है वो आर की वैल्यू मैच हो रही है। आर की वैल्यू मैच हो रही है तो फिर से एक स्टार प्रिंट कराएगा और एक स्पेस प्रिंट कराएगा। ओके, फिर से रन होगा। इस बार 4 रख देगा कहाँ पर, सी के पास। फिर चेक करेगा आर की वैल्यू 1 है। यस, आर की वैल्यू 1 है। सी की वैल्यू नहीं मैच हो रही है, नहीं इस वाली आर की वैल्यू मैच हो रही है। फिर एक स्टार प्रिंट कराया, दिस स्पेस। ओके, इस बार 5 चला जाएगा कहाँ पर, सी के पास। फिर चेक करेगा कि आर की वैल्यू 1 है। यस, क्या आर की वैल्यू 5 है, नहीं। क्या सी की वैल्यू 1 है, नहीं। ओके, तो फिर से यही मैच हुआ है, तो फिर एक स्टार प्रिंट कराया एंड अंडरस्कोर, मतलब एक स्पेस। फिर चेक करेगा कि अब और भी है कुछ आपके पास जो हम सी में रख सकते हैं। बोले नहीं है, 1 2 3 4 5 जब सब जा चुके हैं, अब इसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो ये हो गया लूप टर्मिनेट। तो टर्मिनेट हो गया, मतलब अब इस लूप के अंदर आप नहीं जा सकते ना। तो अब इसके बाद कौन सी लाइन चलेगी, ये जो इसके बराबर में है, तो ये करेगा प्रिंट। अब ये प्रिंट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट स्लैश एन देता है, मतलब न्यू लाइन। तो यहाँ से आपका जो माउस है वो क्या बोलेगा कि अब आप नीचे वाली लाइन में आ जाओ, मतलब यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आए, इसने इसने क्या कर दिया, नीचे भेज दिया आपको। ओके, तो मतलब इस लूप जो ये जो चला था, ये एक बार चला तो इसने इतना कुछ प्रिंट करा दिया। अब यहाँ से फिर से जाएगा और चेक करेगा कि अब आर में हम क्या रख सकते हैं। अब आर में आप क्या रख सकते हो, अब आर में जाएगा 2। आर की लेटेस्ट वैल्यू 2 हो गई। फिर से लूप चलेगा, फिर से ये शुरू से स्टार्ट होंगे, मतलब इनर वाला लूप दोबारा चला। ओके, फिर से चला, तो इस बार सी में क्या जाएगा वापस, सी में जाएगा वापस 1 जाएगा। चेक करेगा क्या आर की वैल्यू 1 है, नहीं। क्या आर की वैल्यू 5 है, नहीं। क्या सी की वैल्यू 1 है, यस। सी की वैल्यू 1 है तो प्रिंट करा दो। तो फिर से ये प्रिंट कराएगा और लेकिन एक स्पेस, है ना। फिर से जब रन करेगा तो अब इस बार सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो चेक करेगा आर की वैल्यू 1 है क्या, नहीं। आर की वैल्यू 5 है क्या, नहीं। सी की वैल्यू 1 है क्या, नहीं। एक मिनट, ये तो मैच ही नहीं हुआ। मैच तो होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि हमको इस तरीके से। ओके हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कि आर की वैल्यू जो है 1 है क्या, नहीं। आर की वैल्यू तो 1 नहीं है। आर की वैल्यू 5 है क्या, नहीं है। ई की वैल्यू 1 है क्या, नहीं। तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये वाली लूप तो नहीं, मतलब ये वाला प्रिंट तो नहीं चलेगा। जो ये वाला प्रिंट है ये नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा, नेक्स्ट वाला। इसने बोला क्या, क्या बोला कि 2 स्पेस प्रिंट कराओ, तो एक स्पेस और ये 2 स्पेस करा दिया। फिर से लूप चलेगा, इस बार 3 रख देगा कहाँ पर, सी के पास। तो सी की वैल्यू 3 हो गया। चेक करेगा कि आर की वैल्यू 1 है, नहीं। आर की वैल्यू 5 है, नहीं। आर की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू 1 है क्या, नहीं। नहीं तो बोला इस ट्रू में ना जाकर के फॉल्स में जाओ, 2 स्पेस प्रिंट कराओ, 1 2। ओके, फिर से जा गया, 4 रख देगा इस बार, 4 गया सी के पास। फिर चेक किया जाएगा कि आर की वैल्यू 1, नहीं। आर की वैल्यू 5, नहीं। सी की वैल्यू 1, नहीं। तो फिर से एल्स वाला पार्ट चला, 1 एंड 2। ओके, फिर ये 5 जाएगा किसके पास, सी के पास, कि क्या आर की वैल्यू 1 है, नहीं है। आर की वैल्यू 5 नहीं है, सी की वैल्यू 1 है, नहीं है। ओके, ये भी मैच नहीं हुआ।
तो फिर से 2 स्पेस, ओके। ये बराबर में बड़ा कर दिया मैंने, लेकिन ये सी के बराबर में, ओके। इस तरीके से ख़त्म, ये लूप ख़त्म, इसका कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट कर दो क्या, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दो, मतलब यहाँ से आपका जो नेक्स्ट लाइन होगा तो आपको यहाँ भेज दिया जाएगा, ओके। फिर से लूप चलेगा। अब ये 3 जगह किसके पास, आर के पास 3 गया, इस तरीके से। तो फिर से जब इसको रन करोगे तो ये आपको फिर से यहाँ पर प्रिंट कर देगा, फिर ये ब्लैंक ब्लैंक प्रिंट कराएगा। मतलब ये पूरी तरीके से आपको 5 टाइम इस तरीके से प्रिंट कराने वाला है, ओके। तो एक बार आप अपनी तरफ से ड्राई रन को कंप्लीट कर लेना और ये क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से, ओके। तो मेन लॉजिक क्या था, मेन लॉजिक ये है जो हमने यहाँ पर बनाया, ओके। तो 2 लूप तो आपको लगाने ही लगाने हैं। इसके अंदर का क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पर ये चेंज होगा, बस सिर्फ इतना चेंज होने वाला और कुछ नहीं चेंज होने वाला, ओके। एक और चीज़ यहाँ पर कर सकते हो कि हम जो प्रिंट करा रहे हैं सी को, वो किससे प्रिंट करा रहे हैं, सी से, ओके। मतलब स्टार से, इसकी जगह अगर आप सी दे दोगे तो थोड़ा और बेटर लगेगा। सॉरी, सब कुछ काट दिया, ये देखिए सी, या कैपिटल लिख सकते हो आप लोग, कैपिटल सी, ओके। चॉइस है आपकी यहाँ पर क्या रखना है। बाकी देखो सब लॉजिक सेम है, ये इतना तो सेम रहेगा हमेशा, ओके। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम चेंज क्या होने वाला है, सिर्फ इतना, ओके, हर बार। तो ये इजी है काफ़ी, ओके। सी तो हमने कर लिया, ए बी सी डी, डी नहीं करेंगे हम लोग, डी बाद में करेंगे, क्योंकि क्यों डी बाद में करेंगे, मान के चलो डिजिटल डी बनाओगे तो ऐसा समझ नहीं आएगा जीरो है या डी है, ओके। यहाँ पे हमने कुछ कट करना पड़ेगा, यहाँ कट करना पड़ेगा, तब जाके आपका डी प्रॉपर बनेगा। तो फिलहाल इजी के लिए बी सी डी ये हमने बना लिया है, बी नहीं बनाया है, सी बना लिया है, डी नहीं बनाएंगे, और ई एक बार ट्राई करेंगे, ओके। तो ई आप लोग एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो हाँ, वैसे तो मैं तो बताने ही वाला हूँ अपने एंड से, इसके साथ साथ जो है आपको ई ट्राई करना है, किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ओके। सिर्फ लॉजिक इतना चेंज होना है, ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट टाइम मैं बार बार ड्राई रन नहीं करूँगा, सीधा लॉजिक लिखेंगे, ओके। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही है, और अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई फीडबैक है तो कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।